अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 3-4 दिन पहले हरम शरीफ के अंदर एक हादसा पेश आया था। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ कि जिसमें एक शख्स छत पे से कूद रहा होता है और एक सिक्योरिटी एहलकार पुलिस वाला दौड़कर उसको बचाने की कोशिश करता है, जिसमें वो पुलिस वाला घायल तक हो जाता है और इस तरह से वो उस शख्स को जो कूद रहा था उसको बचा लेता है। दोनों हॉस्पिटल में एडमिट किए जाते हैं। पुलिस वाले के काफ़ी चोटें भी आई हैं। तो इस मौके पर कुछ ज़रूरी बातें मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। जब ये फ़ोटो मैंने एक टीचर हैं उनके व्हाट्सएप पर लगा हुआ देखा, तो जब मैंने वो फ़ोटो देखा तो मैं अपनी फैमिली में बैठकर, मेरी अहलिया मुझे दिखा रही थी कि देखो ये इस तरह से वाक़या पेश आया है। तो पहली नज़र में मुझे लगा कि शायद ये एआई से बनाया हुआ है, क्योंकि यकीन नहीं होता ना कि हरम शरीफ के अंदर जाके भी कोई ऐसा करेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये एआई का फ़ोटो होगा डेफिनेटली। मैंने उसको लेके देखा और उसकी तहकीक की तो पता चला कि ऐसा तो सचमुच में हुआ है। जब ऐसा सचमुच में हुआ है तो थोड़ी देर के लिए दिमाग हैरान हुआ मैं भी हैरान हुआ और भी लोग बैठे हुए हैं वो भी हैरान हुए, देखने वाले भी, आप लोग भी हैरान हुए होंगे कि यार हरम शरीफ के अंदर जाके कोई ऐसी हरकत कर सकता है। तो कुछ ज़रूरी बातें जो मुझे आप लोगों से शेयर करना है। देखो, पहली बात, जो वहाँ की सिक्योरिटी पुलिस होती है उसके हम शुक्रगुजार हैं। वो ऐसे चौकन्ना होकर तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं जो वाकई काबिल तारीफ़ है। कुछ लोग उम्रे पर जाते हैं, हज पर जाते हैं, तो सिक्योरिटी एहलकार से भी उलझने की कोशिश करते हैं। बाज़ लोग कहते हैं देखो वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। भाई वो जो है ना, इतना बड़ा पूरा सेटअप संभाल रहे हैं। वो इतनी बड़ी भीड़ को, 40 लाख लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं हरम शरीफ के अंदर, लाखों लोगों का मजमा होता है। इतने बड़े मजमे को वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हम तो अपनी छोटी सी सोच से ये तय कर लेते हैं कि देखो यहाँ रास्ता बंद कर दिया, वहाँ रास्ता बंद कर दिया। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिक्योरिटी पुलिस जो है ना, वहाँ की अल्लाह के घर की जो जिस तरह से ये लोग चाक और चौबंद होके चुस्ती और फुर्ती के साथ अल्लाह के घर के जिस तरह से मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। हमें उनकी हर बात मानना भी चाहिए, उनसे उलझना नहीं चाहिए, और हो सके तो बड़े दिल के जो लोग होते हैं इनका हमें शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। कभी जाएं तो आप बोलें भाई जज़ाकल्लाह, आप इतना अच्छे से सर्विस करते हैं, आप इतने अच्छे से सारी चीज़ों को देख रेख करते हैं। लेकिन बाद लोग उलझना शुरू कर देते हैं। तो पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ा फरीज़ा है अल्लाह के घर का जो ये पुलिस वाले अंजाम दे रहे होते हैं। ये जहाँ रास्ता बंद कर दें कोई बात नहीं, क्योंकि इनके जहन में वो चल रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये तमाम चीज़ों को सामने रखकर तय कर रहे हैं कि कौन सा रूट डिवाइड करना है, कौन सा नहीं डिवाइड करना है। अगर ये इस तरह से ना करें तो न जाने कितने हादसे रोज़ाना पेश आएँ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखो भाई, हरम शरीफ जो है ना, ये मुबारक जगह है। ये वो जगह है जहाँ पर पैगंबर गए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हमारे आका और तमाम पैगंबर इस सरजमी पर तशरीफ़ लाए। हरम शरीफ अल्लाह का घर है। वहाँ पर खाने काबा जिसको देखकर दुआएं कबूल होती हैं, जहाँ पर आदमी जाकर सुकून महसूस करता है। लेकिन इस तरह की घटना, इस तरह की सोच के साथ कोई आदमी वहाँ जा रहा है या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है, तो ये काबिल मज़म्मत है। इंतहाई जो है ना, ऐसा शख्स काबिल अफसोस भी है और काबिल गुस्सा भी है कि उस पर गुस्सा किया जाए। आप हो सकता है बोलो कह रहे वो टेंशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, फुला होगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जो ये कहा है ना, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज़्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाता। यानी अल्लाह ने अगर किसी चीज़ को करने का हमें हुक्म दिया है, किसी चीज़ से रोका है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ें हमारे इख्तियार में ना हो, वो हमारी ताकत से बाहर हों। ऐसा नहीं है। ये जान हमारी अल्लाह की अमानत है, ये जिस्म हमारा नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। हम इस जिस्म के ज़रिए, इस ताकत के ज़रिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत कर सकते हैं, जन्नत को हासिल करने के काम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ वो नहीं कर सकते जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। अल्लाह ने जिन चीज़ों से रोका है वो हमारे ताकत के अंदर है। अल्लाह कुरान मजीद में इस बात को बयान फरमाता है। तो जिन चीज़ों से शरीयत ने हमें रोका है, तो ठीक है वो काम बाज़ लोग कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम नहीं कहलाएंगे। वो मुजरिम कहलाएंगे। ये शख्स जिसने ये हरकत की है ये मुजरिम है। ये अल्लाह की रहमत से दूर करने वाला, अमल करने वाला कहलाएगा कि अल्लाह के घर में खाने काबा के सामने जाके ये हरकत ये कर रहा है। हालांकि वहाँ जाकर तो दुनिया आदमी भूल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये गिरफ्त में नहीं आएगा, ये गिरफ्त में आएगा, क्योंकि अल्लाह ने हमें जिन चीज़ों से रुकने को कहा है वो हम कर सकते हैं।
और जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं हैं, शरीयत ने वो हमसे हटा के रखी हुई हैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। ये आयतें नाज़िल तब हुई जब सहाबा किराम परेशान हो रहे थे कि हम तो भूल जाते हैं, हमसे गलतियाँ भी हो जाती हैं, अगर हम बाज़ दफ़ा ऐसे ख़यालात आते हैं, शैतानी वसवसे तक आ जाते हैं, तो क्या इस पर भी हमारी गिरफ्त होगी? फिर तो हम जहन्नम में जाएंगे, फिर तो हम में से कोई जन्नत में नहीं जा पाएगा। तो सहाबा इकराम की तसल्ली के लिए अल्लाह ताला ने आयतें नाज़िल फरमाई। और देखो अल्लाह ने, जैसे मान लीजिए मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने की नीयत करके सो रहा हूँ, लेकिन मेरी आँख नहीं खुलती है, मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। मान लीजिए मैं रोज़ा रखता हूँ और भूल से मैं पानी पी जाता हूँ, मेरे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, मेरा रोज़ा नहीं टूटेगा। या गलती से मेरे से रोज़ा टूट जाता है, या गलती से मेरे से कुछ हो जाता है, मैं नहीं करना चाहता था, अल्लाह ने इस पर कोई गुनाह नहीं रखा। वहम आ रहे हैं और ख़यालात आ रहे हैं गंदे संदे शरीयत के बारे में, अल्लाह के बारे में, इस पर कोई गुनाह नहीं है। तो अल्लाह ने हमें जिन चीज़ों का हुक्म दिया है, ऐसा नहीं वो हमारी ताकत से बाहर हो। तो ये जो अपनी जान के साथ खिलवाड़ करना और इस तरह की जो हरकतें होती हैं, ये वैसे ही बहुत बड़ा जुर्म है, शरीयत में बहुत बड़ा जुर्म है। हदीस में आता है कि जो शख्स इस तरह से करता है तो वो क़यामत कायम होने तक इसी तरह से करता रहेगा, यानी ये तकलीफ़ उसको बार बार मिलेगी। और बहुत बड़ा मुजरिम है शरीयत की नज़र में जो अपनी जान के साथ खिलवाड़ करता है। फिर ये हरकत खाने काबा के सामने हो, हरम शरीफ के अंदर हो, उम्रा करने गए हो आप उस वक्त हो, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। और ऐसा शख्स इंतहाई मुजरिम है, बहुत बड़ा डांट डपट का लायक है, और सऊदी गवर्नमेंट इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो मेरे अजीज़ भाइयों, पहली बात ये समझ लो कि ठीक है आप कितने ही डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, ये याद रखो कि अल्लाह आपके साथ है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे मायूस मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए इस तरह के जो लोग चीज़ें फेस कर रहे होते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो ये बहुत बुरी चीज़ है। हम और आप ये समझें कि हम और आप जो है ना अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ही की तरफ हमें लौट के जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब क्या होता है कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट के जाना है। इसीलिए कितनी ही मुश्किलें आ जाएं, कितनी ही प्रॉब्लम आ जाए, इस तरह के कदम उठाना ये बहुत गलत बात है। इसीलिए आप अपने माइंड से ये तो निकाल ही दीजिए, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाए वो काम मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये बात अपने माइंड में फिट कर लीजिए। आपका शौहर बेकार है, आपके बच्चे बेकार हैं, आपकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, आपको लग रहा है कि सब खत्म है। सब खत्म नहीं है, ये सब कुछ नहीं है दुनिया, सब कुछ वो है आखिरत। इसलिए अपने दिमाग में ये बात फिट कीजिए। तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हम समझते हैं कि ये काम बुरे हैं, भाई हरम शरीफ के अंदर इसने ऐसी हरकत की, गलत है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं पहुंच पाती है। देखिए अल्लाह के घर के सामने हम खड़े हों, हरम शरीफ कितनी मुबारक जगह, जहाँ पर नेकियों का अज्र, एक नमाज का सवाब लाखों के बराबर। तो ये हरम शरीफ जो है ना, ये पैगंबरों की सरजमी, यहाँ पर पैगंबर भी आए हैं। खाने का काबा का तवाफ़ पैगंबरों ने किया, सहाबा ने किया, बड़े बड़े अल्लाह वालों ने किया। अल्लाह का घर है ये, इसको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जाने के बाद बाज़ लोग जो है ना फ़ोटोशूट कराते हैं दिल बना के, वाइफ के हाथों में हाथ डालकर। ठीक है, आपकी वो वाइफ है, आपकी वो बीवी है, लेकिन हर चीज़ की एक जगह होती है, हर चीज़ की हलाल जगह पर हलाल काम भी जो है ना एक सही टाइमिंग उसकी और सही जगह पर अच्छे लगते हैं। मियाँ बीवी से मोहब्बत का इजहार हरम शरीफ किस लिए? इसलिए कि मियाँ बीवी ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाएं, मियाँ बीवी हाथ में हाथ डालकर फ़ोटो खिंचवाएं, गले में हाथ डाले हों, प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हों। हरम शरीफ एक इबादत की जगह है। तो जिस तरह से ये काम इस शख्स ने किया वो गलत है, इसी तरह से वो काम भी गलत है जो आजकल हम लोग कर रहे हैं कि साहब वीडियो कॉल तवाफ़ कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे सबको दिखा रहे हैं। चलो यार ठीक है, इक्का दुक्का आपने फ़ोटो ले लिए, लेकिन आपका मोबाइल ही चलना बंद नहीं हो रहा है, आपकी वीडियो कॉलिंग ही बंद नहीं हो रही है। और जो नए नए शादीशुदा होते हैं वो तो उसको बिल्कुल पिकनिक स्पॉट बना के काम कर रहे होते हैं। भाई मियाँ बीवी भी अगर वहाँ गए हैं तो वो अल्लाह से दुआओं के मोहताज हैं, साथ बैठ कर दुआ मांगो, इबादत करो। लेकिन ये क्या है कि आपने उसको लव पॉइंट बना के रख दिया है कि हार्ट बना के फ़ोटो लिए जा रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के फ़ोटो लिए जा रहे हैं, गले में डाल के लिए जा रहे हैं, एक दूसरे की बाहों में होके फ़ोटो लिए जा रहे हैं। ये अल्लाह के घर की तक़द्दुस, अदब और एहतराम के ख़िलाफ़ चीज़ें हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत गलत हैं। अब तो मैं देख रहा था कि मदीने में बाकायदा निकाह के पैकेज चल रहे हैं कि गुम्बद ख़िज़रा के सामने निकाह होगा, फिर 1 नाइट आपको एक रूम में स्टे करवाया जाएगा। ये क्या है भाई? मस्जिद नबवी हो, मस्जिद हरम हो, ये इबादत की जगह है, अल्लाह से मांगने की जगह है। मियाँ बीवी से मोहब्बत के इज़हार ये बंद कमरे में होना चाहिए। हाथ पकड़ना, चूमना, ये पब्लिक प्लेस में करने की चीज़ें नहीं होती हैं, ये शरीयत के तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए जहाँ ये गलत है
इन गलत चीज़ों की भी तरफ हमें तवज्जो देना चाहिए, ये भी काबिल गिरफ्त चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।